आज का जो वीडियो है ये इंडियन पॉलिटी को लेके हम लोग कर रहे हैं और ये आज का तीसरा वीडियो है इंडियन पॉलिटी को लेके। स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आपात का आधार होता है युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह। पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ था 26 अक्टूबर 1962 को, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था। दूसरा आपात घोषित हुआ 3 दिसंबर 1971 को, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ था और ये हुआ था पंजाब में 1951 में। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि 6 माह होती है, जबकि अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 360 के तहत। अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित हो चुका है, तो याद रखिएगा भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात घोषित नहीं हुआ है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस ने किया था राष्ट्रपति भवन को डिजाइन। और हमारा जो राष्ट्रपति भवन है ये रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। संविधान में जो उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन है वो अनुच्छेद 63 में है, जहां वर्णन है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति इसको संभालते हैं और ये याद रखिएगा ये कि अधिकतम 6 महीने तक के लिए ही संभाल सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अगर अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति का कार्यभार CJI अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई विवाद होता है तो इसको सर्वोच्च न्यायालय निपटारा करता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 35 वर्ष है। इनका मासिक वेतन 4 लाख रुपया है। हालांकि आप एग्ज़ाम के समय में एक बार देख लीजिएगा। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सारे सदस्य। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत, 75 के तहत। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री पद के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। संविधान में जो मंत्रिमंडल शब्द है वो केवल एक बार ही प्रयोग में आया है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। और ये जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का निर्माण करने वाला और मंत्रिपरिषद को समाप्त करने वाला दोनों प्रधानमंत्री ही काम करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं, ये अनुच्छेद 78 में है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं, जबकि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पूर्णतः बात की जाए तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, PV नरसिम्हा राव थे। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सबसे कम कार्यकाल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, 13 दिन के लिए। प्राक्कलन समिति जो होता है इसमें सदस्यों की कुल संख्या 30 होती है और ये सारे के सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है और संसदीय समिति में जो सबसे बड़ी समिति होती है वो प्राक्कलन समिति ही होती है।
इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या जो होती है वो 22 होती है। इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ और राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई वो 13 मई 1952 को हुई। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं। राज्यसभा की जो पहली बैठक है 13 मई 1952 को हुई और गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। तब से ये लगातार काम कर रहा है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं इसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये 1/3 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये 1/3 करके रेजिग्नेशन लेते हैं। राज्यसभा में जो गणपूर्ति है यानी कोरम है वो 1/10 है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि ये कभी भी भंग या विघटित नहीं होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से होते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में मिलता है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रमा देवी है। राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त है और पहले अभिनेता अगर पूछता है तो ये पृथ्वीराज कपूर है। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष और 30 वर्ष, यानी लोकसभा के लिए 25 वर्ष जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा का गठन हुआ 6 मई 1952 को और लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रहा है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 552 और 250 होते हैं। इस लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250। वर्तमान में जो लोकसभा सदस्य की संख्या है वो 545 है। अब इसको ना एक बार आप करेक्ट करके देख लीजिएगा, वेदर इट इज 543, 545 और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक काम आपको छोड़ के जाता हूँ। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था 31वें संविधान संशोधन 1973 में। लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित होती है जनसंख्या के आधार पर। पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं होता है। लोकसभा के नेता होते हैं प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के ही सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष जो है ये अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे GV मावलंकर जी और लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे श्री अनंत शयनम आयंगर जी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार, जबकि लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम स्पीकर। अच्छा, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न स्टार्ड मार्क्स जो होता है वो पूछे जा सकते हैं, तो 20 तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है कम से कम, तो ये न्यूनतम 2 बार बुलाए जाते हैं। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता मिली थी 1969 में, यानी मूलतः संविधान में विपक्ष के नेता नहीं थे।
राज्यसभा तथा लोकसभा में पहला विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी थे राज्यसभा में, जबकि लोकसभा में थे राम सुभग सिंह। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। पहले स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ये जीवी मावलंकर जी थे, पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ये लोकसभा में जो गणपूर्ति कोरम है ये कुल सदस्य का 1/10 है और इसका वर्णन अनुच्छेद 100 में मिलता है। लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से आते हैं। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो देखिए, बजट जो है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक कहाँ परिभाषित है? तो धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास विचार के लिए 14 दिनों तक रोक सकती है। भारत के जो पहले सर्वोच्च विधि अधिकारी, पहला विधि अधिकारी बोलिए या सर्वोच्च, ये महान्यायवादी होते हैं, यानी एजी अटॉर्नी जनरल होते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में है। किसी सदन के सदस्य नहीं होने पर भी सदन के बैठक में भाग लेने का अधिकार महान्यायवादी के पास होता है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इनके दायित्वों के निर्वहन में मदद करते हैं सॉलिसिटर जनरल। भारत का जो सॉलिसिटर जनरल है ये कानूनी या न्यायिक सलाहकार होता है। राज्य सरकार में भी विधिक सलाहकार होता है और इसके प्रथम विधि सलाहकार होते हैं महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति जो है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास है। एक्चुअली ये थोड़ा सा अलग साउंड कर रहा है, नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है, उसके बाद वो जांच करते हैं, ठीक है। तो कैग जो है वो जांच करने का काम करते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष का होता है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध भाग 5 के अनुच्छेद 124 में है और सर्वोच्च न्यायालय बहुत चर्चे में भी है। तो सर्वोच्च न्यायालय को थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं हम लोग। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ ये 28 जनवरी 1950 को हुआ था। न्यायिक पुनरीक्षण का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 137 में है, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 34, आप एग्ज़ाम के समय संख्या वगैरह जरूर एक बार देख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका वेतन 2,80,000 होता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मीन्स मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना गया है सुप्रीम कोर्ट को। अब ये भी याद रखिएगा, व्याख्या करने वाला भी सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करके। जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं? तो ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। सबसे पहले भारत में उच्च न्यायालय का गठन 1862 में हुआ था। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की बात हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ईस्वी आप लोग बताइएगा। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था 214 के तहत किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही ये देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त आयु है वो 62 वर्ष है।
किन दो केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में, दिल्ली 1966 में, पटना 1916 में, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में, त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 में स्थापित हुआ। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जबकि मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन आता है पौंडीचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अधीन लक्षद्वीप आता है। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव तथा नागर हवेली। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? तो ये इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय गुवाहाटी है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष ये एवं संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। राज्य की जो शक्ति है ये राज्यपाल में ही निहित होती है। प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 के तहत वर्णन है इसका, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल यानी गवर्नर को शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है, और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। इनका जो मासिक वेतन है 3,50,000 होता है। राज्यपाल उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। भारत में जो पहली महिला राज्यपाल थी ये श्रीमती सरोजनी नायडू है, उत्तर प्रदेश। राज्य विधानमंडल के अंग है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, यानी राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एक अंग के रूप में होते हैं। विधानमंडल जो है उसका निम्न सदन विधानसभा होता है। राज्य विधानमंडल का अस्थायी या उच्च सदन विधान परिषद होता है, अनुच्छेद 171। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः 6 वर्ष या 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष और 5 वर्ष होता है। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष। विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है, ये मैक्सिमम 14 दिन के लिए। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष को। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कोई निश्चित नहीं है। विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ये केवल एक होते हैं, हालांकि ये अभी हटा दिया गया है। विधानसभा के न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या 60 और 50 है, मीन्स न्यूनतम 60 और अधिकतम 50। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस राज्य में इसका अपवाद देखने को मिलता है, मतलब वहाँ सदस्यों की संख्या न्यूनतम से भी कम है या अधिकतम से ज़्यादा है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम जो विधानसभा है उसके सदस्यों का 1/3 ये मैक्सिमम है, और कम से कम 40 होना ही चाहिए। बिहार के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के 2 सत्र के बीच का अंतराल 6 माह का होता है। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 तथा 25 वर्ष है, यानी विधान परिषद के लिए 30 और विधानसभा के लिए 25। ये रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, और भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश से थी। निर्वाचन से संबंधित उपबंध कहाँ दिया गया है? तो ये 15 भाग है संविधान का, भाग 15वें के अनुच्छेद 324 से 29 के बीच। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसीलिए हम लोग मतदाता दिवस भी 25 जनवरी 1950 को मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो जाए वो होता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सबसे पहले जो आम चुनाव हुए थे वो 1951-52 में हुए। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन में 1989 से यह प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग 1993 के चुनाव में किया गया। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को मानते हैं। स्थानीय स्वशासन जो है वो विषय है राज्य सूची का। स्थानीय स्वशासन सबसे पहले स्थापित किया 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने। पंचायती राज विषय राज्य सूची का विषय है। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत राज से पंचायती राज का उल्लेख करने के लिए संबंधित है और पंचायती राज प्रणाली जो है वो आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। कल रविवार है और कल पूरे दिन हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट हमारा जो सब्जेक्ट है सबसे अधिक मार्क्स गेनर बिहार स्पेशल इसके ऊपर करेंगे। कल सुबह से और शाम तक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और एमसीक्यूज हैं कोशिश किया जाएगा 500 प्लस हो वो हम लोग कल शेयर करेंगे। और कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बिहार स्पेशल होने जा रहा है। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिससे उनको एग्जाम में मदद हो। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से है। ग्राम पंचायत की स्थापना भाग 4 में की गई है और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है निर्वाचन कराने की। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। 1977 में गठन हुआ था इनका। पंचायती राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। जगह था नागौर, राजस्थान। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नगर पालिका का वर्णन मिलता है भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वें संविधान संशोधन 1992 में। 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में रखा गया है और इसके अंतर्गत कुल विषय 18 है। नगर निगम की स्थापना सबसे पहले 1687-88 में मद्रास में हुई और इसके अध्यक्ष जो होते हैं ये महापौर या मेयर कहलाते हैं। मेयर बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है और ये प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होती है। पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ और इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वें नहीं अब तो 16वें वित्त आयोग चल रहे हैं। 15वें के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर NK सिंह थे। कमेंट में आप बताइएगा कि 16वें के अध्यक्ष कौन है। ये 15वां वित्त आयोग अब लगभग समाप्त होगी और 16वां प्रारंभ होगा। केंद्र राज्य के मध्य वित्त या कर का वितरण वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ है अनुच्छेद 243 के तहत। लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई वो 1926 में हुई। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके 10 सदस्य होते हैं और जो समय होता है 6 वर्ष होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ 1980 में। सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केरल में 1957 में हुआ था। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई थी। 8वें संशोधन 1959 में जो हुआ था उसके तहत SC और ST को आरक्षण दिया गया था। 8वां संशोधन था ये 1959 में। प्रसार भारती 15 सितंबर 1997 को अधिनियम लागू हुआ था प्रसार भारती का और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन मई 1990 में हुआ। सरकारिया आयोग का गठन जून 1993 में हुआ और ये केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य दर्जा हटाया गया ये 11 अगस्त 2019 को हटाया गया था।
भारत में आकस्मिक निधि का जो गठन है ये 1950 में हुआ। समान नागरिक संविधा यानी कॉमन सिविल कोड लागू हुआ है। एकमात्र राज्य ये यूसीसी लागू करने वाला गोवा है। हालांकि अभी यूसीसी बहुत चर्चे में है, और यहाँ से देख लीजिएगा कि यूसीसी जो नया वाला आया है इसको लागू कौन कर रहा है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का अनुच्छेद 44 में वर्णन है। धारा 302 हत्या से है, 307 हत्या की कोशिश से है। सूचना के अधिकार को 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और पूरे देश में यह लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। इसी को RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। सूचना का अधिकार जो है ये एक विधिक अधिकार है, और ये अधिकार अधिनियम 2005 में है। 2005 में लाए गए थे, जिसमें कुल 6 अध्याय और 31 धाराएं थी। लोकपाल संस्था की शुरुआत 1809 में स्वीडन में हुई। संसद में लोकपाल बिल हमारे यहाँ प्रस्तुत किया गया था 1968 में। भारत में लोकपाल बिल कब पारित हुआ, तो ये 2013 में। लोकपाल और लोकायुक्त शब्द सबसे पहले LM सिंघवी ने दिया। संसद में पहली बार लोकपाल बिल प्रस्तुत किया शांति भूषण ने। भारत का पहला लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन नियुक्त हुए 19 मार्च 2019 को, और इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष हैं। हमारे जो नए लोकपाल है इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन है ये। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। लोकपाल में जो अधिकतम आपको सदस्यों की संख्या है वो 8 है। भारत में सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में हुई, तो ये महाराष्ट्र में हुई। कल जो है, कल पूरे दिन हम लोग बिहार स्पेशल वीडियोस लेकर के आएंगे, और बहुत इम्पोर्टेंट होगा वो, उसे मिस मत कीजिएगा। नई संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को, और यह आधारशिला दिल्ली में रखी गई। किसने रखी थी, तो नरेंद्र मोदी थे। नया संसद भवन इसलिए कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत की नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है। भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, तो 888, और इसका उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 को। नया संसद भवन 4 मंजिला है। भारत के पुरानी संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। भारत के नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया, और इसको निर्माण करने वाली कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। भारत की नई संसद भवन का डिजाइन तैयार किया हसमुख पटेल ने। और नए संसद भवन की जो राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था है, तो 384 राज्यसभा वाले में, और नई संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल सदस्य बैठ सकते हैं 1224। नई संसद भवन का उद्घाटन आज़ादी के 75 वर्ष बाद किया गया। भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है। संसद के गठन का प्रावधान 79 नंबर अनुच्छेद में है। भारत के पुराने संसद की नींव 1921 में रखी गई, और इसका उद्घाटन हुआ 18 जनवरी 1927। भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये ब्रिटेन से ली गई थी, और भारत के पुराने संसद भवन में कुल लागत आई थी 83 लाख। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही, तो ये 1952 तक। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया। ऑलमोस्ट आज के दिन 500 के आसपास हम लोगों ने प्रश्न किया। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की आवश्यकता वाले लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जो और भी इम्पोर्टेंट होगा। कल पूरे दिन हम लोग बिहार स्पेशल लेकर के आएंगे, तो वो आप मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।